में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अगर वो रुकता नहीं है और फुल वॉर स्केल में कन्वर्ट हो जाता है तो इसका असर सिर्फ वहाँ तक लिमिटेड नहीं है। अगर यूनाइटेड स्टेट, ईरान और इजराइल के बीच लंबा वॉर चलता है तो इंडिया इकोनॉमी, स्ट्रेटेजी और सोशल लेवल पर सीरियस प्रेशर फेस करना पड़ सकता है। ये सजेशन नहीं है, ये इकोनॉमी से पहले और सबसे बड़ा इम्पैक्ट होगा ऑयल पर। इंडिया अपना सबसे ज़्यादा कर्ड ऑयल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है। अगर मिडिल ईस्ट जैसे जगह डिस्टर्ब होती है या ऑयल चेन डिस्टर्ब होता है तो ग्लोबल ऑयल प्राइस सप्लाई इंक्रीज कर सकता है। अगर ऑयल 120 या 150 डॉलर पर बैरल तक पहुंच गया, पेट्रोल और डीजल प्राइस कंट्रोल से बाहर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ेगा। ये सिर्फ पेट्रोल पंप का इशू नहीं होगा, ये हाउस होल्ड बजट का भी इशू बन जाएगा। वॉर का दूसरा इफेक्ट होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। स्टॉक मार्केट गिर सकता है, इंडियन रुपीस वीक हो सकता है, इंपोर्ट बढ़ेगा, एजुकेशन और फॉरेन ट्रैवल कॉस्ट बढ़ेगा। अगर वॉर हुआ तो ग्लोबल रिसेशन का रिस्क भी बढ़ता है और ग्लोबल स्लो डाउन का डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया एक्सपोर्ट सेक्टर पर पड़ेगा। इंडिया ट्रेडिशनल न्यूट्रल स्टांस मेंटेन करता है, लेकिन सिचुएशन सिंपल नहीं है। अमेरिका के साथ डिफेंस पार्टनरशिप, इजराइल के साथ मिलिट्री कॉर्पोरेशन, ईरान के साथ एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर वॉर इंटेंसिव हुआ और इंडिया पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा तो प्रेशर के कारण इंडिया को भी वॉर में ज्वाइन होना पड़ेगा। अगर कॉन्फ्लिक्ट शॉर्ट टर्म रहा तो इंडिया मैनेज कर सकता है, लेकिन अगर ये वॉर लंबा चला तो ऑयल शॉक, इन्फ्लेशन, रुपी प्रेशर और जॉब अनसर्टेनिटी एक साथ हिट कर सकते हैं। और सच ये है, इकोनॉमिक क्राइसिस जब आता है तो वो हेडलाइन बनकर नहीं आता, वो साइलेंटली मिडिल क्लास के सेविंग को ख़त्म करता है। अब सवाल सिंपल है, क्या इंडिया इकोनॉमिकली इतना प्रिपेयर्ड है कि मिडिल ईस्ट वॉर का प्रेशर हैंडल कर सकता है, या फिर हमें 2008 ग्लोबल प्रोग्राम का नया वर्जन देखने को मिल सकता है? मैं आपसे सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है अगर ये 2 से 3 महीना वॉर और लगातार चला तो इंडिया पर सबसे बड़ा इम्पैक्ट किस चीज़ का होगा, ऑयल, जॉब या इकोनॉमी? कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपका व्यू नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा।